अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी, और खुश हूँ और मज़े में हूँ। और छुट्टियाँ जो हैं वो वकेशंस बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंजॉय हो रही हैं बच्चों का माशाल्लाह से। सारा दिन जो होता है ना वो खाना पीना भी चल रहा होता है और दूसरी एक्टिविटीज़ भी चल रही होती हैं। तो सारा दिन जो होता है वो क्या होता है कि मामा जो होती हैं वो कुक भी होती हैं और जज भी होती हैं और एक पुलिस इंस्पेक्टर भी होती हैं। तो सारा दिन बस जी एक मल्टीपल रोल होता है जो हर मदर ने मेरा ख्याल प्ले करना होता है, हर मदर ही प्ले करती हैं। तो बस ये था जी, मैंने मतलब आपको मैं बता रही हूँ कि क्या हो रहा होता है। और वो तो आप मतलब मेरे व्लॉग्स में भी देख ही रहे होते हैं कि क्या कुछ एक्टिविटीज़ मेरे घर में चल रही होती हैं। तो आप लोग बताएं आपके घरों में क्या चल रहा है, छुट्टियां कैसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मदर्स जो हैं वो कैसे बच्चों के साथ उनका टाइम कैसे स्पेंड हो रहा है। तो मेरी तो माशाल्लाह से जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग मुझे ये भी बताया करें, अपने कमेंट्स के ज़रिए भी मुझे बताया करें कि मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आप, और आप लोग जो है वो आपके घरों में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं ये मुझे बातें सब बताया करें। और जी दूसरी बात ये है कि मैं अपने उन सब बहन भाइयों का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं बहुत शौक़ से, और फिर कमेंट्स भी करते हैं, और कमेंट्स के ज़रिए से मेरी मतलब मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मेरे व्लॉग्स आप देखते रहिए, और आने वाले दिनों में ना आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ इन टच रहिएगा, आने वाले दिनों में बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे, तो देखना मत भूलिएगा। मैंने आपको स्पेशली ये बताना था कि आने वाले दिनों में मतलब कुछ दिनों में मैंने ख़ुद काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया, और मैं ख़ुद बड़ा बेसब्री से इन दिनों का इंतज़ार कर रही हूँ कि बस जल्दी से ना ये डे स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप ना मेरे व्लॉग्स देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग्स आने वाले हैं। तो बस जी मैंने यही कहना था। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, और ये व्लॉग है मेरा जी 15 जून का। तो चलें देखते हैं क्या होता है आज सारा दिन में। तो जी यहाँ पे मेरा ख़िताब तो आपने सुन ही लिया होगा। तो बस इसके बाद फिर मतलब ये सुबह का टाइम था जो मैंने आपसे मतलब जो बातें कही हैं, मैंने किचन में खड़े होकर आपसे थोड़ी बहुत बातें जो की हैं। तो इसके बाद फिर जी सब्ज़ी वाले भाई आ गए थे, फिर मैंने कुछ सब्ज़ी लेनी थी और वो मैं लेने के लिए बस नीचे आई थी। तो सब्ज़ी पे मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से फ्रूट्स जो थे ना वो बड़े अच्छे लग रहे थे, मैंगो पड़े हुए थे, और इसके अलावा सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी थी। ये बीन्स मैंने एक दिन पहले बनाई भी थी, और इसके बाद जी मैंने फिर सब्ज़ी में गोभी ली थी, और आलू ख़त्म हुए हुए थे मेरे पास, टमाटर ख़त्म हुए हुए थे, बस ये चीज़ें मैंने ली थी। तो ये फिर मैं लेके ना ऊपर आ गई थी। तो इस बात की भी ना बहुत बड़ी जो है ना वो सहूलत है मुझे कि सब्ज़ी वाले जो है ना भाई वो घर के बाहर आ जाते हैं और आके बेल भी दे देते हैं, तो बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो भी चीज़ लेनी हो ना तो मैं जाके ना ले लेती हूँ। तो ये खैर कच्चे मैंगो जो थे ना वो कलसूम आज मेरे लिए लेके आई थी, उनके घर के मतलब नज़दीक ही कोई मैंगोज़ का बाग है, वहाँ से फिर वो ना अक्सर ये कच्चे मैंगो एक दिन मेरे लिए पहले भी लेके आई थी, तो आज भी लेके आई थी। तो मैंने सोचा मैं ना इससे मुरब्बा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं गोभी कट कर रही थी, और ये देखें गोभी में से ना एक बहुत बड़ा जो होता है ना वो सब्ज़ी का जो वो होता है, क्या कहते हैं इसको, कीड़ा ही कहते हैं ना, तो ये निकला था इसमें से ना। तो बस इसके बाद फिर मैंने दोपहर का टाइम था, खाना वगैरह बनाया, और फिर शाम को एकदम से मौसम जो था ना वो बड़ा अच्छा हो गया था। दिन में तो खैर काफ़ी तेज़ आज भी हवाएं चलती रही हैं, लेकिन अब ये शाम का टाइम था, कोई 5:30 और 5:45 का टाइम था, और यहाँ पे अब मैं बाहर आई थी और इतना अच्छा मौसम था ना, और कहीं कहीं बादल भी थे, और आसमान का कलर जो था ना वो डिफरेंट कलर्स का हो रहा था। स्काई जो था ना कहीं पे डार्क था, कहीं पे बिल्कुल वाइट था, कहीं स्काई ब्लू था, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना। तो अब यहाँ पे ना हो रही थी जी शाम, मगरिब का टाइम होने वाला था। तो ये जी मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया है।
यानी 16 जून का। और यहाँ पे सुबह का टाइम था, नाश्ते के बाद जो थे ना वो मेरे लाउंज की टेबल पे जो बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, चाय के बर्तन, पानी के ग्लास, ये वो आपने देख ही लिया होगा लाउंज की टेबल का क्या हाल था। और ये मैं उठा के किचन में लेके जा रही थी। उसके बाद ये मैंने जो हमारी लाउंज में ही बहुत बड़ी सारी एक कबर्ड है, तो उस पर ना यहाँ पे बच्चों की चीज़ें पड़ी होती हैं, तो यहाँ से और लाउंज की टेबल से तो कभी चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती ना। यहाँ से भी मैं रोज़ उठाती हूँ, रोज़ सफाई करती हूँ, लेकिन फिर यहीं पे ना चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। और बस यहाँ पे फिर ना आज सुबह उठते ही मेरे जो है ना वो मुझे जो माइग्रेन है ना वो स्टार्ट हो गया था, यानी आधे सर का जो दर्द है ना वो स्टार्ट हो गया था। और ये किसी दिन मेरे साथ होता है कि मैं सुबह उठती हूँ और ये मुझे स्टार्ट हो जाता है। और बस इसकी भी एक वजह है, तो फिर उसके लिए ना मैंने अपनी मेडिसिन ली, यानी पेन किलर मैंने यहाँ से निकाली। ये मैंने मेडिसिन का एक जो टैबलेट्स जो हम मतलब डेली यूज़ की कभी हमें पड़ती है ज़रूरत, वो मैंने मेडिसिन ना इस बॉक्स में डाल के रखी हुई है। तो फिर यहाँ से मैंने वो निकाली और यहाँ पे चीज़ें फिर मैंने सेट की, यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें जो पड़ी हुई थी वो उठाई। तो बस जी बच्चों का जो काम होता है ना, बच्चे माशाल्लाह से ऐसा ही करते हैं। सारा दिन जो होता है वो मैं किसी न किसी काम में बिज़ी रहती हूँ। अब मैंने यहाँ से एक दफ़ा सुबह के टाइम चीज़ें उठा दी हैं ना, तो शाम तक फिर ये चीज़ें वापस इधर ही पहुँच जानी है चाहे मैं जितना मर्ज़ी बच्चों को कहती रहूँ। तो ये ना मुझे दाग काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था। मैं देखती थी, मैंने कहा शायद कलसूम ना ठीक तरह से वो सफाई नहीं कर रही, डस्टिंग नहीं कर रही, ये दाग क्यों नहीं उतर रहा। तो मैंने कहा आज इसको मैं ख़ुद कोशिश करती हूँ। जब मैंने गौर से देखा ना, तो वो ना पेंट का लगा हुआ था दाग ना, और वो नहीं उतरा। हालांकि मैंने गीले कपड़े से काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं उतरा ना। तो खैर आज क्योंकि कलसूम की भी छुट्टी थी, फ्राइडे था, तो यहाँ पे फिर पहले मैंने ना सारी डस्टिंग वगैरह की। मैंने कहा चीज़ें उठा के सारी डस्टिंग वगैरह कर दूँ, तो फिर उसके बाद ना फ़ाइनल जो है वो सफाई करूँगी। तो फिर डस्टिंग तो सारा दिन चलती रहती है, क्योंकि आजकल हवा इतनी चल रही है ना, तो फिर ना उसके साथ बारीक सी डस्ट जो होती है ना वो सारा दिन आती रहती है, चीज़ों पे पड़ती रहती है। तो एक दफ़ा तो डिटेल में डस्टिंग करनी पड़ती है, उसके बाद फिर शाम को ना दोबारा फिर मुझे ना मैं डस्टिंग करती हूँ, मतलब लाउंज की तो ज़रूर ही करती हूँ, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम जो होता है ना वो लाउंज में ही गुजरता है। तो लाउंज की टेबल को जो था ना वो मैंने क्लीन किया। अब ये देखें, ये बहुत अच्छी से क्लीन हो गई थी, सारी चीज़ें मैंने उठा ली थी यहाँ से सारी। और सफाई भी मैंने ना मतलब सफाई भी साथ साथ हो रही थी। ये मैंने सारा लाउंज का एरिया क्लियर कर दिया था। तो यहाँ से अपना मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊं कि ये सारा क्लियर हो गया, साफ़ हो गया था, डस्टिंग वगैरह सारी हो गई थी, चीज़ें भी मैंने सब उठा दी थी। लेकिन बस ये थोड़ी देर ही इस हालत में रहेगा। इसके बाद ये देखें सालार ने अभी से यहाँ पे अपने ब्लॉक्स ला के रख लिए हैं और यहाँ पे खेल रहा था बैठ के। तो बस इसके बाद जी फिर दूध वाले भाई आ गए थे, दूध लेके आई हूँ फिर। और दूध जो था ना वो मैंने कंप्लेंट की कि एक दो दिन पहले दूध ख़राब हो गया था, तो वो कहता बाजी जो सबको दूध दिया ना वही आपको भी दिया था। तो ये मैंगोज़ की जो थी वो मैंगोज़ के क्रेट आए पड़े थे, वो भी मतलब अभी खोलने नहीं थे, इनको 2 दिन ऐसा ही रखना था। इसके बाद भी बस फिर मैंने सफाई वगैरह जो थी ना वो शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि कलसूम की छुट्टी होती है फ्राइडे को, तो फिर सफाई सारी खुद करनी होती है। डस्टिंग मैंने पहले सारी चीज़ें उठाई, डस्टिंग की। इसके बाद ये देख लें घर जो था ना वो सारा क्लीन हो गया था, अंदर से सारा साफ़ हो गया था। और अब ये सारा कचरा जो था ना वो मैं बाहर लेके जा रही थी। तो बस ये मेरी जो होती है ना मतलब सारी रूटीन सारे दिन की मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो इसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ, जब सारा सफाई का काम हो गया है, बच्चों को थोड़ी सी भूख लग रही थी, छोटे बच्चों को, तो फिर पॉपकॉर्न जो थे ना वो पड़े हुए थे मेरे पास, जो मतलब यूँ बन जाते हैं इंस्टेंट जो होते हैं, वो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इस तरह से पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसको हीट अप किया, और उसके बाद ये मैंने ना जो पॉपकॉर्न होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए थे, और ऊपर से इसको कवर कर दिया था। और दूध में से ना आजकल कुछ आ रही है स्मेल, तो इस वजह से ना बच्चे जो हैं वो ठीक तरह से मतलब उनका पीने को दिल नहीं करता। तो फिर मैं क्या करती होती हूँ कि जब दूध बॉयल हो जाता है ना, या बॉयल होने लगे, रख देती हूँ बॉयल करने के लिए, तो उसमें ना मैं एक इलायची जो होती है ना वो उसको मतलब अच्छी तरह से उसको पीस के ना वो मैं डाल देती होती हूँ। तो यहाँ पे फिर जी मैंने सारा किचन भी अपना क्लीन कर लिया था, सफाई कर ली थी, सारा अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। और अब ये दोपहर का खाना तैयार कर रही थी, यानी फ्राइडे के दिन का। तो आज मैंने बनाए थे जी दाल चावल। तो ये दाल रेडी हो गई थी, लेकिन अभी इसको तड़का लगना था। और दूसरी साइड पे चावल मैंने बॉयल होने के लिए रखे हुए थे, यानी पानी रखा हुआ था चूल्हे पे।
तो बस ये था जी, इसी तरह से मेरी जो थी ना वो आज के दिन की रूटीन थी। और ये मैंने साथ ही इसमें तड़का भी डाल दिया है, दाल में तड़का भी चला गया है, तो ये भी रेडी हो गई थी। तो ये देखें, ये फ़ाइनल लुक इसकी देख लें। तो बस ये इसके साथ ही मैंने सैलड वगैरह बनाया था, तो इस तरह से जी खाना जो था वो सर्व हो गया। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।